तो महंगाई गैस सिलेंडर से जब जोड़ी जाती है तो गैस सिलेंडर के जो दाम है वो इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि आज की तारीख में घर का जो चूल्हा है वो जलाना दुभर हो रहा है, जिसको लेकर आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर केंद्र सरकार ने पूरे देशवासियों को एक त्योहार के तौर पर उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उन पर 200 रुपए की जो कटौती की है और उसका जो सीधा फायदा है वो उनको मिलेगा। तो इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कटाक्ष किया, जिसमें बोला है कि अभी तो इंडिया गठबंधन की 2 ही मीटिंग हुई है और इन 2 मीटिंगों से ही केंद्र सरकार इतना घबरा गई कि 200 रुपए कम हो गए। तो आगे चलकर जो हमारी तीसरी मीटिंग होनी है उसके बाद और 2024 में है, मोदी सरकार अपने आप को हारता, पिछड़ता और हैरान नजर आ रही है। तो इसी पर चर्चा है। इसी चर्चा को मैं सबसे पहले शुरू करूंगा ऋषिपाल सिंह जी से, उसके बाद अमजद भाई पे आऊंगा। ऋषिपाल जी, जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी तो गठबंधन की 2 ही मीटिंग हुई है और इन 2 मीटिंगों में ही 200 रुपए की कटौती हो गई है, क्या ये 200 रुपए की कटौती और गैस सिलेंडर आने वाले 2024 के चुनाव में क्या एक बहुत बड़ा एजेंडा भी बनने वाला है? देखिए रफी जी, अगर हम इस निर्णय को अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 200 रुपये की कटौती जो है वो देश में हर एक व्यक्ति को नहीं, केवल उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको दी जाएगी। दूसरी बात, ये जो फैसले हैं ये नीतिगत फैसले हैं और सरकार नीतिगत फैसले अपने जो भी अपने हिसाब से होता है उसके योजनाओं के हिसाब से अक्सर लेती है। ये मेरे लिए बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि 2 मीटिंग की और 2 मीटिंग के बाद 200 रुपये का सिलेंडर जो है कम हो गया, तो मेरे ख्याल से ये तो फिर वास्तविक विपक्ष की जिम्मेदारी है कि हर एक दिन एक मीटिंग करनी चाहिए जिससे कि अगले 30-35 बहुत कुछ बता सकें। तो ये तो बहुत बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की, हम देख रहे हैं आप देख रहे हैं खैस्तान चल रही है विपक्ष के अंदर, किस तरह से खैस्तान हो रही है विपक्ष में। चाहे भारतीय जनता पार्टी को आप एक मजबूत रूप में देखते हैं, लेकिन अब भी हम कांग्रेस जो है, कांग्रेस आज विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष द्वारा कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनको बाईपास किया जाता है या केंद्र सरकार ऋषिपाल जी 200 रुपए 2 मीटिंगों से 200 रुपए की कटौती से घबरा तो नहीं रही है, इसका जवाब आपसे आगे लूंगा। मैं अमजद हसन जी के पास जाना चाहता हूँ। अमजद भाई, किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर तमाम बहनों को जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो 200 रुपए की कटौती करके उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का सीधा काम कर रही है? देखिए, पहले तो बात है कि उज्ज्वला योजना नहीं, अन्य भी है। 200 रुपए जो गैस सिलेंडर में छूट दी गई वो आम नागरिकों को है और उज्ज्वला में 400 रुपए का है। ये दो, एक तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कि उज्ज्वला में जो ग्रामीणों में है वो 400 है और 200 रुपए आम उपभोक्ता जो है उनके लिए है। पहली बात ये है कि देखिए, इंडिया अलायंस जो है उसकी 2 बैठक और महंगा पैसे कम करना, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। ये जो 200 रुपए कम किए गए हैं वो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किए गए हैं। 24 अभी 6 महीने बाकी हैं, तो ये आने वाले 2 महीने के बाद जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जो मिनी चुनाव है 24 से पहले, उसके हार की डर से देखते हुए कम की गई है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ राहुल गांधी ने लगातार महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गैस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे जो मुखरता के साथ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती आई है और सरकार से यही मांग करती आई है कि भी आज जो हालात हैं इसके जो रेट हैं उससे कम करने चाहिए। तो उसमें ये जरूरी है, देखिए, जहां विपक्ष है, विपक्ष भी आम जनता की आवाज है, आम जनता भी इस महंगाई से तरस थी, उनकी भी आवाजें थी, सबकी संयुक्त रूप से आवाज में होते हुए सरकार को ये समझना पड़ा और मानना पड़ा कि हाँ, महंगाई कम करना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगर जाना है तो इसमें कम करना है। और अभी मध्य प्रदेश के मामा जो बनते हैं उन्होंने कहा ना, सरकार बनेंगे तो सावन में हम 450 रुपए में देंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे मामा? क्यों नहीं बहनों पे, अपने भांजियों को महंगाई से राहत दिला रहे थे? तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन की जीत है। जानना चाहूंगा मैं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। इंद्रजीत यादव जी, जिस तरह से अमजद भाई अपनी बात रख रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अमजद भाई की बातों से कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो देशवासियों को लुभाने का काम कर रही है, आने वाले चुनाव पर किस तरह से नजर आपकी? मैं भाई साहब के बातों का
आवाज मेरी जा रही है? आ रही आप बोलें। मैं भाई साहब के पूरी बातों का समर्थन करता हूं। आज राहुल गांधी जिस तरह से जनता के बीच में चल रहे हैं और सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलते दिख रहा है। और 5 राज्यों का चुनाव देख करके ही बीजेपी ने ये 200 रुपया एलजीपी का और 400 रुपया उज्ज्वला का जो कम किया है, यहाँ भी भेदभाव सामने आया। जो अपने लागू किया उसका 400 और जो पहले से उनका 200। ऐसे भेदभाव का मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये पांचों राज्य। जोगेंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ। जोगेंद्र जी, इस तरह से देख रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि जो 200 रुपए 400 रुपए गैस सिलेंडर की कटौती हुई है, रक्षाबंधन के की शुरुआत पर इसको किया गया है, कब तक ये सुविधाएं रहेंगी और इसका क्या असर देखते हैं? मोहम्मद भाई, पहली बात तो मैं किसी भी सब्सिडी का विरोध करता हूँ। देश में किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के गिरावट की तरफ लेके जाती है। चाहे कोई भी है, देश का विकास तभी संभव हो जब सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हर जगह सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार ने ही बसों में सब्सिडी दे रखी है, बिजली में दे रखी है, उससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। या कोई भी सरकार देती है या बीजेपी ने अब दिया, मैं इसका विरोध करता हूँ। सब्सिडी कोई नहीं होनी चाहिए। एक चंद्रयान जैसे जाता है या और कोई मिशन चढ़ता है, वो एक इसीलिए जाता है, इस टैक्स से ही आगे बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर सब्सिडी देनी है तो किसानों को दो ना, जो सबका पेट पालने का कार्य करता है, जो जिसकी फसल खराब हो रही है, अब बाढ़ आ रही है चारों तरफ, उनको उनकी तरफ देना चाहिए ना। इस 200 रुपये कोई फर्क नहीं होना। किसान है, किसान से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हुए, इसलिए आपने पहले एक तरफ तो आपने सब्सिडी के विरोध किया, फिर दूसरा कहा कि अगर सब्सिडी देनी है तो किसान को दें। तो मैं इंद्रजीत यादव जी और अमजद भाई से पूछ लेता हूँ कि मजदूरों को कहाँ देखते हैं? क्या मजदूरों को सब्सिडी नहीं होनी चाहिए थी? अमजद भाई फिर इंद्रजीत यादव जी। देखिए, जोगिंदर जी को मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं कि ये सब्सिडी नहीं है, ये डीबीटी योजना नहीं है। आज जो पेट्रोलियम कंपनी है वो घाटे में नहीं है। पेट्रोलियम कंपनी 100% मुनाफे में चल रही है। और मैंने स्पष्ट कहा, जोगिंदर जी, आपकी बात का सहमति करता हूं कि सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए और किसानों को मिलना चाहिए। ये 2 तरीके नहीं हो सकते हैं। देश पर सब्सिडी मिलेगा तो सभी को मिलना चाहिए। किसान एक मांग अलग है, किसान की मांग सब्सिडी नहीं है, किसानों की मांग अलग है। जहां तक रफी भाई आपके सवाल हैं, ये सब्सिडी नहीं है दर। मैंने पहले भी कहा कि 5 राज्यों में आने वाले चुनाव को डर के देखते हुए ये सरकार ने पीछे कदम किया है। लेकिन इसके लिए भी सरकार को कम से कम आभार और धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उन्हें ये समझ में तो आई कि जो लगातार देश के जनता पे त्राही त्राही महंगाई से हो रही थी और जो विपक्ष ये मांग कर रहा था, राहुल गांधी लगातार जो उठा रहे थे, आज उनको विवश हुए हैं। और लगातार राहुल गांधी ने जो कहा है उस केंद्र सरकार को मानना पड़ा है और पीछे आना पड़ा है। वहीं दूसरी बात है कि जो आपने कहा मजदूर, आज देश का मजदूर भाजपा के राज्य की जो सरकारें हैं या केंद्र की सरकार सीधा और सीधा हमला मजदूरों पे किया जाता है। आज देश के किसी भी जिले में मिनिमम वेज तक तो मजदूरों को नहीं मिलता। अभी मैं डिबेट से पहले सुन रहा था जब की बात है कि आज दिल्ली में जो मजदूरों के मुद्दों पे मजदूरों को बहुत बेहतर सपना दिखा के दिल्ली में राज्य कर रहे हैं, आज उनके राज्य में क्या हाल है क्या। और केंद्र की सरकार तो मजदूरों के लेबर कानूनों को खत्म करना चाहती है सरमादारों के इशारों पे। तो सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? मजदूरों को कोई सब्सिडी। अपने मेहमानों को दोबारा से याद दूं, हमारा जो अभी शुरुआत का जो सवाल था, मेरा सवाल ये था कि जो गैस सिलेंडर के 200 रुपए 400 रुपए की जो कटौती की है आने वाले त्योहार को देखते हुए, इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिया गठबंधन का डर क्या ये कटौती के लिए मजबूर करता है? ये जवाब है। बेशक रफी भाई, इंडिया के गठबंधन के डर से मोदी सरकार को ये कदम उठाने पड़े हैं और आगे आप देखें अभी आगे और कदम उठाएंगे। पेट्रोल डीजल पे भी कम करेंगे। जहां 5 राज्य की विधानसभा चुनाव है और ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है और केंद्र सरकार में डर तो है कि ये जो महंगाई और जो विपक्ष कह रही है सही है और इंडिया गठबंधन की एक अच्छी जीत हुई है। हम 30, 31 और 1 तारीख को जो बैठक है उसमें और मुद्दे लेकर आएंगे और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल पे भी रेट कम किए जाएंगे, क्योंकि 5 राज्य का विधानसभा चुनाव मोदी के लिए सबसे बड़ी हार का कारण जो बनने वाला है और वही 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये डर के कारण ही कम किए गए हैं, लेकिन देश की जनता को राहत तो पहुंचा है।
ये तो मानना पड़ेगा कि इन 200 रुपए से देश की जनता को राहत तो दी गई, चाहे किसी के डर से दी गई हो, किसी के दबाव की दी गई हो, या चुनाव को समय देखते हुए किया गया, लेकिन आम जनता को राहत पहुंचा है, ये बड़ी बात है।